हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने परिवार इसके वाला क्लासेस में स्वागत वंदन अभिनंदन है। जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। जैसे आप लोगों को पता होगा, आज हमारे बीच हमारे दानवीर उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का कल देर रात निधन हो चुका है। दिल तो बहुत उदास है। वो गरीबों के मसीहा कहा जाते थे। वो हर संभव गरीबों की लगातार मदद करते थे। वो हमारे देश के एक महान दानवीर उद्योगपति थे। उनके जैसा कोई उद्योगपति नहीं बन सकता है। आज हम उनके बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। दिल तो बहुत दुखी है, क्योंकि हमारे देश से एक महान पुरुष दानवीर श्री रतन टाटा जी का निधन हो चुका है। मन बहुत उदास है। प्लीज आप लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि ऐसे लोग धरती पे बहुत कम आते हैं जो गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्लीज कमेंट में एक बार उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, और वीडियो को प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे कि हमारे रतन टाटा जी कैसे थे। जैसे हम बात करने वाले हैं कि डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम सब लोग नहीं ले सकते, लेकिन हमारे जो रतन टाटा जी थे वो डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम लिया करते थे, क्योंकि उनके अंदर इतना साहस था कि वो किसी कार्य को करने का संकल्प ले लेते थे तो उस कार्य को करने में चाहे जितना बड़ा जोखिम आए, बिना उस कार्य को पूरा किए वो वापस नहीं लौटते थे। उनकी इसी काबिलियत की वजह से आज टाटा इंडस्ट्रीज इस मुकाम पे है। वो लगातार मेहनत प्रयास किया करते थे। कंपनी को ऊपर उठाने में वो लगातार दिन रात मेहनत किया करते थे। हमारे ऐसे थे दानवीर रतन टाटा जी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि रतन टाटा जी का जो पूरा नाम था रतन नवल टाटा जी था। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा था और माता जी का नाम सोनू टाटा था। इनके पिता और माता में कुछ अनबन चल रही थी, जिसके कारण इन दोनों का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद जो रतन टाटा जी का परवरिश है उनकी दादी नवाजबाई टाटा के द्वारा किया गया। ये अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि उनकी दादी द्वारा उन्हें गोद ले लिया गया था और उनकी सारी परवरिश उनके दादी के द्वारा ही किया गया था। इनकी दादी इनको बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और ये अपने दादी के प्रति बहुत ज्यादा वफादार भी थे। इनके पिता जो नवल टाटा थे, ये दूसरी शादी भी, पहली शादी के तलाक के बाद दूसरी शादी भी किए थे। दूसरी शादी कर लिए थे और उनसे इनका एक सौतेला भाई था। जैसे आप लोग को पता नहीं होगा तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे। और जो इनकी पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत हुई वो मुंबई के कैथेड्रल यूनिवर्सिटी से चालू हुई, और उन्होंने पढ़ाई करने के लिए विदेश भी उनको उनकी दादी के द्वारा भेजा गया। और उन्होंने सर्वप्रथम 1962 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू की। 1962 ईस्वी में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू की। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें नेल्को एक कंपनी है उनका अध्यक्ष बनाया गया। एक कंपनी और थी उनका भी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जब किस्मत खराब होती है तो अच्छा समय भी बुरा लगने लगता है। वो दोनों कंपनियां घाटे में जाने लगी, लेकिन रतन टाटा जी इतने साहसी थे
कि उनको इस बात का फर्क नहीं था कि कंपनी घाटे में जा रही है। वो लगातार परिश्रम करते रहे। उसके बाद टाटा जी ने लगातार परिश्रम करते रहे और वो कभी कठिनाइयों के सामने हार नहीं माना। 1981 ईस्वी में जीआरडी टाटा ने उन्हें टाटा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी बना दिया। उसके बाद सन 1994 में टाटा इंडस्ट्री के उत्तराधिकारी तथा और जो टाटा की कंपनियां थीं उनका अध्यक्ष श्री रतन टाटा जी को बना दिया गया। टाटा जी गरीबों के एक मसीहा थे। टाटा जी ने सबसे पहले जो कार कंपनी थी उसमें सबसे पहले जो कार लॉन्च की वो इंडिका कार लॉन्च की। इंडिका कार लॉन्च करने के बाद कुछ समय बाद वो कंपनी घाटे में जाने लगी। जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो वो कंपनी को बेचने के लिए वो फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास गए और उन्होंने अपनी सारी परेशानियां बिल फोर्ड को बताई। लेकिन बिल फोर्ड उनकी परेशानियों पर उनका मजाक उड़ाए, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। लेकिन हमारे टाटा जी इतने सरल स्वभाव के थे कि उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अभी समय खराब चल रहा है। लेकिन टाटा जी के अंदर इतनी दृढ़ शक्ति थी कि उन्होंने फिर इंडिका कंपनी को बेचने के बजाय उन्होंने उस कंपनी को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। और मार्केट में एक ऐसा समय आया कि इंडिका कंपनी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई और जो कंपनी बिलफोर्ड थी जिन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था उसका धीरे धीरे पतन चालू हो गया और वो दिवालिया हो गई। टाटा जी के मेहनत के स्वरूप इंडिका कंपनी नंबर 1 पे आ गई। उन्होंने गरीबों को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत कम बजट में एक गाड़ी निकाली 4 चक्का, कि जिससे जो गरीब लोग हैं उन लोगों का भी सपना पूरा हो सके और वो लोग भी 4 चक्के में बैठकर यात्रा कर सकें। उनके लिए टाटा जी ने लखटकिया कार, जिसकी कीमत 1 लाख होती है, उसको निकाला मार्केट में, जिससे गरीब लोग का भी 4 चक्के का सपना पूरा हो सके। टाटा जी ने एक बात और आप बताना चाहेंगे, टाटा जी ने शादी नहीं की थी। उसका मूल, टाटा जी को प्यार हुआ था लेकिन शादी नहीं की। उसका मूल कारण है कि टाटा जी को लॉस एंजलिस अमेरिका में एक लड़की से प्रेम हुआ। प्रेम बहुत लंबा चला, दोनों के बीच प्रेम था, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। परंतु उसी बीच उनकी दादी जी नवाजबाई टाटा का फोन आ गया और उन्होंने उस लड़की को कहा कि हमारे साथ आप इंडिया चलिए। लेकिन उनके माता पिता उसी बीच युद्ध चल रहा था, उसी के डर के मारे उनको टाटा जी के साथ नहीं भेजा। टाटा जी जब इंडिया आए, इंडिया आने के बाद जब वापस दोबारा अमेरिका गए तो जिस लड़की से वो प्रेम करते थे उसकी शादी हो चुकी थी। टाटा जी अंदर से टूट गए। उसके बाद उन्होंने वही कसम खाई कि अब हम दोबारा शादी नहीं करेंगे, जो हमारा जीवन है ये देश के लोगों के प्रति समर्पित रहेगा। टाटा जी की ये बहुत बड़ी खूबियां थी, उनको कोई नहीं पाएगा। देश में जब भी कोई प्राकृतिक घटना हो या कोई आपदा हो आए तो उसमें टाटा जी सबसे अग्रणी खड़े मिलते थे। देश के लोगों की, जनता की हमेशा वो मदद करने का प्रयास किया करते थे। टाटा जी 3-4 बार दिल लगाए लेकिन टाटा जी शादी नहीं किए। टाटा जी का जो नेटवर्थ थी, कंपनी की टोटल वैल्यू जो थी वो 17 लाख करोड़ रुपए थी, यानी लगभग 117 बिलियन डॉलर टाटा जी की जो नेटवर्थ थी, वो टाटा जी की नेटवर्थ थी। एक टाटा जी का संपूर्ण बायोग्राफी थी जो आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास किए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिल तो बड़ा उदास है कि टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, जो एक हमारे देश के सबसे बड़े हस्ती दानवीर थे, वो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे।
भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और जहां भी रहें हमेशा अच्छे से रहें। उन्होंने जिस प्रकार देश की जनता का पग पग पर ख्याल रखा, उसी प्रकार वो स्वर्ग को प्राप्त करें। दिल तो बहुत उदास है, लेकिन क्या किया जाए, जो पृथ्वी पे आया है उसकी मृत्यु जरूर होगी। एक लीला है। आप लोग प्लीज टाटा जी के लिए श्रद्धांजलि में कमेंट में ओम शांति जरूर लिख देना। टाटा जी हमारे देश के महान उद्योगपति दानवीर थे। दिल तो बहुत दुखी है। टाटा जी की आत्मा को भगवान शांति दे। इसी पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।